दोस्तों नमस्कार। लर्न विद्या के 10वीं कक्षा के गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे भी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 है। इसमें पहला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 यानी कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो प्रश्नावली मतलब पार्ट एक में ना केवल दो प्रश्नावली है। एक प्रश्नावली 1.1 जो सॉल्व करा चुके हैं और एक प्रश्नावली 1.2 जो सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये दो प्रश्नावली है। और इसमें से यूपी बोर्ड ने कहा है कि इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन हम पूछते हैं, तो इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है? पहला √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम इससे पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और pq एक पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब एक पूरा पूर्णांक हो। और जो है HCF यानी कि जो HCF एलसीएम होता है ना, HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1 हो। इतना अगर चीज़ रहेगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि तब हम इसे सिद्ध करना है तो हम पहले इसको उल्टा मान लेंगे कि हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? p/q। हम p/q के रूप में जब व्यक्त कर सकते हैं तो p/q लिख सकते हैं। अब इसको p को उधर q को उधर भेज देंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा? √5q। और उसके बाद अब दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं, क्योंकि √5 को हमें पूर्णांक बनाना है तो वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा क्या? p² इक्वल टू 5, क्योंकि √5 का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर q का स्क्वायर करेंगे तो p² हो जाएगा 5q²। और उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पर देखिए p², इसको 5 को इधर हम ले लेंगे तो p²/5 हो जाएगा क्या? q²। अब q² इसको थोड़ा सा हम इधर उधर कर देते हैं तो इसको हो जाएगा q² इक्वल टू p²/5। अब देखिए अब q² देखिए 5 से विभाज्य है, मतलब यहाँ पर p² जो है हम 5 से इसको विभाजित कर रहे हैं तो q² आ रहा है। तो हम ये जान लेंगे, मतलब इसके जगह ये रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे क्या कि p² 5 से विभाज्य है, क्योंकि हम p² को 5 से भाग दे रहे हैं तो यानी कि विभाज्य होगा तभी ना q² आया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 8 है और 10 है, मान लेते हैं 10 है और हम मान लीजिए 5 का भाग दे रहे हैं और 2 आ रहा है, यानी कि हम 5 का जब 10 में भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पर p² की जगह अगर 10 की जगह यहाँ पर p² मान लें और 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 की जगह मतलब q² आ रहा है, यानी कि p² से हम भाग देंगे तभी ना आ रहा है। तो p² 5 से विभाज्य है, तब p भी 5 से विभाज्य हो जाएगा, p भी 5 से विभाज्य होगा। अब मान लेते हैं कि p बराबर 5m हो गया, 5m। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आपको परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछे तो वैसे ऐसे लिखना है। तो p² मान लीजिए 5m मान लेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे तो अब यहाँ पर जो p² को 5m का मानने हैं, इसमें इस समीकरण में हम मान रख देंगे तो q² इक्वल टू p की जगह हम 5m रख देंगे तो 5m का होल स्क्वायर और बटे 5 तो हो जाएगा q² इक्वल टू 25m²/5। अब 5 से काट देंगे 5 आ जाएगा, फिर q² हो जाएगा 5m²। अब फिर से देखेंगे यहाँ पर देखिए q², अब ये 5 का इधर कर देंगे 5 बराबर m²। अब इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो m² इक्वल टू q²/5। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये प्रूफ किया था ना कि p² 5 से विभाज्य है, क्योंकि यहाँ पर q² बराबर p²/5 किए थे, वैसे देखिए यहाँ पर p²/5 था, यहाँ पर q²/5 है। तो वैसे ही हम फिर से यहाँ पर कहेंगे कि चूँकि q² 5 से विभाज्य है और तब q भी 5 से विभाज्य हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा होगा। अच्छा जब ये भी q 5 से विभाज्य है और p भी 5 से विभाज्य है तो इसका HCF हो जाएगा, HCF ऑफ PQ हो जाएगा 5। चूँकि HCF ऑफ PQ 5 है, इक्वल टू 1 नहीं है, 1 नहीं है मतलब 5 है इसका। अब चूँकि यहाँ पर देखो परिमेय संख्या होने के लिए क्या कहा है कि
HCF ऑफ PQ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर PQ का HCF क्या दिखा है, 5 दे रहा है। तो हम देखें इस पर हमें क्या मिल रहा है, उसको विरोधाभास मिल रहा है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है पूरा, उसके बाद आपका आंसर कोई नंबर नहीं कटेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्या दिया है, 3 + 2 √5। अब हमें इसे सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें सिद्ध करना है तो हम पहले इसका विपरीत मान लेंगे। मान लेते हैं कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। चूंकि परिमेय संख्या को हम पीछे अभी पहले क्वेश्चन में देखें, 3 प्लस अगर कोई परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको व्यक्त कर देंगे ऐसे ही। उसके बाद देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, यानी कि ये 3 परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, तो हम इसको एक और कर देंगे, यानी कि तो हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर P/Q के रूप में व्यक्त किए, तो इसको हम जस्ट उधर कर देंगे, यानी कि 2 √5 = P/Q - 3। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा में है तो इसको भाग कर देंगे, √5 = P/Q - 3 और बटे यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें, यहाँ पर 3 भी परिमेय है और ये पूरा परिमेय है P/Q। तो परिमेय से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही रहेगा, और ये भी 2 भी परिमेय है, तो परिमेय से परिमेय घटाएंगे तो भी परिमेय, और फिर परिमेय से भाग भी देंगे तो परिमेय, यानी कि ये पूरा जो है आपका ये है परिमेय संख्या। और यहाँ पर कर्णी 5 हमने यहाँ पर अभी सिद्ध किया कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या, और चूंकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू यहाँ पर परिमेय संख्या, हम मतलब ये हम देखे हैं कि जब इक्वल टू कर दिए थे तो परिमेय संख्या हम सिद्ध किया। तो यहाँ पर चूंकि हमें हमारा मानना गलत है कि चूंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही बस प्रूफ कर देना है, यानी कि इसको आपको यहाँ पर √5 को फिर अपरिमेय संख्या नहीं कि इसको हम ऐसे प्रूफ करने लगे, पूरा ऐसे नहीं प्रूफ करना है, केवल इसमें हमें बताना है कि ये अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध कर दिया है, तो ये अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरा हमें परिमेय संख्या दिखाना है। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर हमें मानना गलत है, विरोधाभास प्रकट होता है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, देख लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो यहाँ पर पहला है 1/√2। तो हम चलिए इसे देख लेते हैं। पहला है 1/√2 पर, तो 1/√2 को हम सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले 1/√2 को परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, सेम टू सेम वैसे दूसरे क्वेश्चन के जैसा। तो हम मान लेंगे पहले, तो मानेंगे तो 1/√2 = P/Q हो जाएगा। अब जस्ट इसको हम उल्टा कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे यहाँ पर √2 मतलब इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे, तो √2 = Q/P हो जाएगा, Q/P। अब देखिए P/Q परिमेय संख्या है तो Q/P भी एक परिमेय संख्या रहेगा, तो यानी कि ये परिमेय संख्या है, और चूँकि हमें √2 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, वैसे ही √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अतः लिख देंगे, अतः हमें विरोधाभास, अतः यहाँ विरोधाभास प्रकट होता है। अतः 1/√2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना हम लिख देंगे इसमें पहले वाले में। तो चलते हैं दूसरा देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया है दूसरा 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें प्रूव करना है। तो एकदम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा क्या था, तीसरे का दूसरा 7√5 एक, तो मान लेते हैं हम इसको माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। पहले हम मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद फिर 7√5 अब परिमेय संख्या माने तो p/q के रूप में दिखा सकते हैं इसको। उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पर ये गुणा में है 7, अब इसको हम भाग में कर देंगे p/q, उसके बाद फिर 7 से भाग कर देंगे यहाँ पर। तो √5 = p/7q। अब देखिए यहाँ पर ये अब एक परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और यहाँ पर ये अपरिमेय हो गया, वैसे ही सेम टू सेम अपरिमेय संख्या। वैसे फिर लिख देंगे, चूँकि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। उसके बाद लिख देंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब हमारा आ गया 7वां का तीसरा क्वेश्चन 6 + √2 हमें एक अपरिमेय संख्या दर्शाना है। तो इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं। तो तीसरा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम मान लेंगे, माना, इसका उल्टा जस्ट मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, पर एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पर 6 + √2 को p/q के रूप में जब व्यक्त कर सकते हैं, जब एक परिमेय संख्या मान सकते हैं तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर अब √2, यहाँ पर 6 यहाँ पर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, p/q -6। अब चूँकि ये देखिए परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में से जब परिमेय संख्या घटाते हैं तो पूरा मान आता है क्या, परिमेय संख्या। तो ये लिख देंगे क्या, परिमेय संख्या। आपको यहाँ पर ये गोला नहीं बनाना है एग्जाम में, वैसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद ये देखिए ये √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब चूँकि लिख देंगे कि चूँकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अतः हमारा मानना गलत है। 6 + √2 इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप कि आपको ये 1.2 का ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आपका यहाँ पर जो पार्ट 1 है वास्तविक संख्या है वो एकदम ख़त्म होता है। अब अगले जो वीडियो आएंगी वो बहुपद से आएंगी। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और पढ़ते रहिए। अभी से पढ़ेंगे तो आगे बहुत ही आसानी होगा, नहीं तो आपको रोना पड़ेगा। धन्यवाद।